से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे उपाय के बारे में जिसको करने से आपके शरीर का कोई भी रोग चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो, इसका प्रयोग करने से वो रोग कुछ ही समय में ठीक होने लग जाएगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमें कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका हम इलाज करते करते परेशान हो जाते हैं कि रोग है कि ठीक होने का नाम नहीं लेता, दवाइयाँ लगती नहीं हैं, डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि इसको बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही। जब राहु की दशा आती है तो हमें कई बार ऐसी बीमारी लग जाती है जो जल्दी से डायग्नोज नहीं होती। तो अगर आपको भी ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है या आपके किसी फैमिली मेंबर को सामना करना पड़ रहा है, तो आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिसका यूज करके आप जल्दी ही उस रोग से मुक्ति पा लेंगे। मैं बात कर रही हूँ हनुमान बाहुक पाठ के बारे में। इसका नाम आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। हनुमान बाहुक पाठ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इसकी रचना के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बार उनकी बाजू में कोई फोड़ा फुंसी हो गया जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी और वो फोड़ा फुंसी था कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे। तो फिर उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की। जो उन्होंने स्तुति की थी वही स्तुति इस हनुमान बाहुक पाठ में है। उसी स्तुति का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ को करने का एक तरीका है। इस पाठ को करने के लिए वैसे तो इस पाठ की शुरुआत मंगलवार को करनी चाहिए, लेकिन जब मान लो कई बार भयानक रोग लग गया है तो हम इस पाठ का शुरुआत किसी भी वार से कर सकते हैं। तो इस पाठ की शुरुआत के लिए आप ना जैसे एक हनुमान जी के सामने आप घी का दिया जलाएं, फिर उनके सामने बैठकर आपने सबसे पहले राम जी का एक मंत्र ओम राम रमाय नमः, इसका आपने 11 बार जाप करना है। 11 बार मंत्र का जाप करके आपने उससे पहले मंत्र जाप से पहले आपने हनुमान जी के सामने एक लोटा जल भर के रख देना है। लोटा ले सकते हैं आप, गिलास भी ले सकते हैं। वो गिलास पानी का भरकर आप हनुमान जी के सामने रख दें। उसके बाद आपने ओम राम रमाय नमः मंत्र का आपने 11 बार जाप करना है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी पहले राम जी का नाम जो सुन लेते हैं, सुनकर ही वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं। उससे पहले वो आपकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देंगे। जब हम राम का नाम लेते हैं तो उनका ध्यान हमारी तरफ तभी जाता है। इसलिए आपने पहले राम जी के मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी, मैं आपका इस पाठ का जो शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जल्दी से आप मेरी इस बीमारी को ठीक कर दीजिए। जैसे फिर आपने हनुमान बाहुक का पाठ कर देना है। ये पाठ थोड़ा संस्कृत में है, आप इसको इसमें साथ में हिंदी भी दी गई है। आप हिंदी भाषा में भी इसको पढ़ सकते हैं। आप संस्कृत पढ़ना चाहें, जैसे भी आपको आसान लगे आप उसी तरीके से इसका पाठ कर सकते हैं। उसके बाद पाठ करने के बाद आपने हनुमान जी की आरती करनी है। जो पाठ करने के बाद जो उसमें जो जल था वो आपने रोगी व्यक्ति को पिला देना है। और मान लो प्रॉब्लम आपको है तो आप पी सकते हो, और अगर उसके किसी प्रकार के बॉडी पार्ट में दर्द है तो आप उस पानी को उस हिस्से पर लगा भी सकते हैं। उस पानी को लगाने से उसका जो दर्द है वहाँ का, मान लो किसी के घुटने में दर्द है, किसी का कोई जख्म है, फोड़ा फुंसी है, उस पानी को लगाने से वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस पाठ का असर आपको पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। करके देखना, ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी पाठ है। ये एक रामबाण है। रामबाण होता है कि जिसके आगे सभी चीजें छोटी हो जाती हैं। ये रामबाण नुस्खा है हर प्रकार की बीमारी को दूर करने का। आप करके देखिए। ओम नमः शिवाय।